पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अली जैदी साहब, बड़े रिलीफ दिए थे, सब्सिडीज़ दी पेट्रोल पर और डीजल पर, लेकिन अब वो सब ख़त्म कर दिया गया है। हुकूमत आज बजट लेकर आ रही है, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ। पहले तो ये हुकूमत है ही इलेजिटिमेट, इलीगल, फॉरेन फंडेड, रिजीम चेंज, इम्पोर्टेड। तो आपको समझ है, सारी दुनिया को पता है और सब कह भी रहे हैं। तो इस बजट लाए ना लाए, हम तो वैसी इलीगल हुकूमत है। सवाल मैं आपसे पूछता जाता हूँ, आप हाँ या नहीं में जवाब देते रहे, पूरी कौम को समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर हम फिस्कल नंबर्स में जाएंगे और करंट बजट देखेंगे, ये बड़े सारे लोगों को जो इकोनॉमी नहीं समझते उनको नहीं समझ आती। मुझे ये बताएं, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गई है कि कम हो गई है? बढ़ गई है। कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है कि कम हो गई है? बिल्कुल बढ़ गई है। बिजली की कीमत बढ़ गई है कि कम हो गई है? वो भी बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ गई है कि कम हो गई? उसमें भी बढ़ गई है। हाँ जी, बढ़ गई है। अब चले, अब आ जाते हैं क्या चीज में कमी हुई है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सही है, सही है। फॉरेन रिजर्व कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया, गिर गई है। जी हाँ। बाहर से जो रेमिटेंस आती थी वो गिर गई है कि बढ़ गई? गिर गई है। गिर गई। सारी इंटरनेशनल दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेट करती हैं कि जी कितना लोन, ये वो इंटरेस्ट मार्केट्स को, हाँ जी, वो पाकिस्तान की रेटिंग में इजाफा हुआ है कि घट गई है? घट गई। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? नीचे जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो थी यानी कि इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग, वो बढ़ गई, कम हो गई है? कम हो गई है। तो मुझे जरा समझा दें कि ये हुकूमत जो कि 3.5 साल इनके लोग टीवी के ऊपर बैठ के और दुनिया में निकल के और मार्चिंग करते थे महंगाई के बारे में और बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने ये 2.5 महीने नहीं हुए, इनको उन्होंने ये हाल कर दिया है। 2.5 महीने भी ज्यादा, इसमें बता रहा हूं। एक सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है। आप लोगों ने तो, इमरान खान साहब ने तो पहली बार हुकूमत की ना, उनको तो नहीं था एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस इनको है 30 सालों का, इनके पास तो बड़े मईशत दान थे। आप लोगों ने ऐसा क्या किया था जो आवाम को रिलीफ दिया था कोविड में? देखें, इनके पास जो बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग हैं ना, वो तजुर्बा रखते हैं झूठ बोलने में और लूट मार करने में। इनको बड़ा तजुर्बा है इसमें, अक्रॉस द बोर्ड तजुर्बा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बूट पॉलिश करके अपने आप को बचाने में, ये है इनका तजुर्बा। जुडिशरी में लोग अपने लगाने में, FIA में लोग अपने लगाने में, नैब को कंट्रोल करने में, ये सारा तजुर्बा इनका है। और भी तजुर्बा है, मुझे नहीं पता, अल्लाह सब माल और जान की हिफाजत करे। वो रिजवान साहब, डॉक्टर रिजवान FIA के, वो बेचारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया जी। लो जी, कल मकसूद चपरासी भाई का भी हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया जी। आप लोगों ने क्या शाहीन भाई की ट्वीट पढ़ी है? जी जी, बिल्कुल पढ़ी है भाई, एक पढ़े जी। अभी उन्होंने ट्वीट किए कुछ थोड़ी देर पहले, उन्होंने मेरा नाम भी ले लिया। उन्होंने कहा जी आप भी अपना ख्याल करें। हाँ जी। मेरा कहने का मकसद है, पहली बात है कि मारने वाले से ना पालने वाला बड़ा है। तो हम अल्लाह के आसरे पे दुनिया चलती है और हम सब सही। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से दे। अली हैदर जैदी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप पर इल्ज़ाम होता है, आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है, आप सुरंगें लगा के गए हैं इस पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, ये वज़ीर ख़ज़ाना बता रहे हैं और वज़ीर आज़म आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोगों ने 2 महीने में किया। हमें भी खाली एक वो अच्छा, बड़े मजे की बात है कि अभी ये टीवी के ऊपर आ गया है। और मुझे याद है कि खान साहब को एक पाकिस्तान के बहुत बड़े साहब जो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि, और ये कहते भी थे कि खाकान अब्बासी कहता था कि इस कुर्सी पे दूबी बैठेगा उससे अगली मईशत नहीं संभलेगी, मुल्क की इकोनॉमी नहीं संभलेगी। ये अभी एक इमरान रियाज ने भी कर दी है ट्वीट अपनी वीडियो में, काम सारी दुनिया को पता है। हमें खाली डिब्बा था और हमारे लिए लैंड माइन छोड़ के गए थे। अल्लाह ने करम किया, फर्क सिर्फ एक था कि हमारा गोल और नीयत में ना कभी खलल नहीं आया। यानी कि नीयत हमेशा मुल्क की खिदमत करना था और गरीब अवाम की और जो भी इशूज थे उनको एड्रेस करना था, कीपिंग इन कंसिडरेशन के कितने चैलेंजेस थे। आप याद रखेंगे 2.5 साल तो कोविड में गुजार दिया 2 साल से ऊपर, उसके बावजूद
अगर 6% GDP की ग्रोथ छोड़ के गए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के गए, 17 अरब रुपए का रिजर्व छोड़ के गए, जो अब 9 अरब पे आ गया है, एक्सपोर्ट बढ़ा के गए 24 से लेके 32 अरब डॉलर की, टैक्स कलेक्शन 3 ट्रिलियन से लेके 6.25 ट्रिलियन पे लेके गए, स्टॉक मार्केट ठीक हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती रही, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल थी, सब्सिडाइज करके जो टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ उससे कीमत पेट्रोल की कम रखी, सामानाई की कीमत यानी कि एनर्जी की कीमत कम रखी। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा कर्ज भी मेरी आखिरी बात सुन ले कि इनके दौरे हुकूमत में फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो गई थी, आपको याद है, पावर लूम्स और टेक्सटाइल। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है, हमारे दौर में फैसलाबाद में इनको लोग नहीं मिल रहे थे कि इतने लोग कहाँ से लाएंगे, कोई इतना बिजनेस बढ़ गया कि नौकरियां इतनी हो गई। अभी तो बहुत बुरा हाल है फैसलाबाद का। तो देयरफॉर अभी इससे बजट ये ले आए नहीं ले, इससे क्या बात करें आप? एक चीज है, आप पर इल्जाम है कि सब्सिडी जो आपने दी पेट्रोल पे वो नहीं थी, वो IMF का मुआहिदा आपका नहीं था, उसके बरखिलाफ जाके ये सब्सिडी दी आपने, जिसकी वजह से ये खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, हुकूमत का इल्जाम है आप पर। देखिए, IMF के मुआहिदे में कुछ चीजें होती हैं जो डिलीवरेबल्स होते हैं, वो डिलीवरेबल्स किस तरह आपने अचीव करने, वो हुकूमत वक्त का काम होता है, वो बड़े तरीके होते हैं उसको आपको अपना हमारे दौर में सारे वजीर जहाजों में बैठ के बाहर नहीं घूम रहे हो रहे होते थे, सारा तो पाकिस्तान का पूरे कैबिनेट काबीना बाहर घूम रही है, खर्चे कर रही है, जो शायद हमने पिछले 3.5 साल में हुकूमत में नहीं किया, उन्होंने 2 महीने में इतने खर्चे कर दिए। देखिए ना, ये छोटी छोटी, वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। हमने हर तरफ से कर्टेल करके मुल्क की खिदमत करने के लिए हमने चीजें ठीक की, ये तो मुझे समझ से बाहर है कि चाहते क्या है और कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये असल में प्लांट किए गए हैं पाकिस्तान में, जो फॉरेन एक्सचेंज रेजिम पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए, क्योंकि सारे काम वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मफाद में नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब हमारे मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें इस वक्त इरफान इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। इरफान साहब, आज जो सनतकार हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वो क्या तसव्वुर कर रहे हैं, क्योंकि बजट से पहले तो एक बजट है, तो एक बजट की सी सूरत हाल हो गई थी, लेकिन अब क्या उम्मीद, क्या तवक्को है आज के बजट को लेकर? देखिए, इस वक्त तो सच्ची बात है कि कोई अच्छी तवक्को नहीं है, क्योंकि बजट जो आता हुआ जो नजर आ रहा है मुझे, वो तो मुझे इसमें टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं और जो हमारा GDP रेट से वो भी मुझे कम होता नजर आ रहा है फ्यूचर में, ये तो नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जब ये गवर्नमेंट आई है, अभी आपकी बजट देगी, फिर देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि कल बजट आएगा तो पता चलेगा ये कितने टैक्सेस लगाते हैं, कितना करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस फ्रेंडली अगर चीजें नहीं होंगी तो फिर बिजनेस चलते नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम कोई ऐसा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए जिससे खुदा ना खास्ता आपकी जो मईशत पहले जिसके जो क्राइसिस में उसके और हालात खराब हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत अपना सोच समझ के बनाना चाहिए। अब तो खैर बना चुकी होगी, अब मुझे नहीं पता, जब आएगा बजट 4 बजे के बाद तो पता चलेगा कि इन्होंने कौन से मईशत दिए और किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा इरफान साहब, आप लोगों से मीटिंग भी की गई, आप लोगों को एतमाद में लिया गया इस हुकूमत ने कि जी नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, बिजनेस फ्रेंडली होगा सारा माहौल, हम रिलीफ देंगे जो तमाम तर बिजनेसमैन है। लेकिन अभी जो आपने बात की, जो सूरत हाल है फिलहाल, ये IMF का बजट है, ये IMF ने बनाया है और इसी पर साइन करके वापस किया जाएगा जी IMF को जो चाहिए, तो इसमें फिर आप लोगों को रिलीफ कहाँ से देगी हुकूमत? मुझे फिलहाल तो मुझे कोई रिलीफ, सच्ची बात है, इसमें नजर नहीं आ रहा। और इस बार जो भी बजट आएगा ये बिजनेस फ्रेंडली जो ना उसमें होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। जो हालात नजर आ जिन हालात में हम हैं, देखिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, आपकी इनपुट बढ़ गई हैं। हम कहते हैं जी अगर इस मुल्क में इंकलाब लाना है तो आपको चाहिए है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री लगेगी तो एक्सपोर्ट होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपको जॉब क्रिएशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपका इम्पोर्ट सब्सिट्यूट। तो जो ये हो रहा है नजर आ रहा है इंडस्ट्री के लिए, तो हमें कोई स्पेशल पैकेज देंगे तो उसमें लोगों को अपना मौका मिलेगा लगाने का, तभी जाकर चीजें को बेहतरी की तरफ जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।